हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़े आदमी की फोटो लगी है जो कि हमारे बॉलीवुड स्टार संजय दत्त है, जिन्हें यहाँ एक राजा की तरह दिखाया जा रहा है जो कि शायद मर चुका है और एक भूत बन गया है। वो यहाँ कह रहा है कि ये घर उसका शरीर है और वहाँ की दौलत उसकी आत्मा, जिसे वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। मतलब उसे अपने महल और उसकी हर चीज से बहुत प्यार है जिसे वो किसी को भी देना नहीं चाहता। और यही इस स्टोरी का बेस है। मतलब लोग इस घर की दौलत हासिल करना चाहेंगे और ये भूत बंगला उन्हें परेशान करेगा। टीजर में हमें आगे दिखते हैं प्रभास, जो कि काफी टाइम बाद रोमांटिक और कॉमेडी रोल कर रहे हैं। वो पिछले कई साल से सीरियस एक्शन मूवीज में ही काम कर रहे थे, तो उनका ये ट्रांजिशन फैंस को थोड़ा अच्छा लगा। अब अगर राजा साहब में प्रभास के कैरेक्टर की बात करें तो फिल्म में उसे एक आवारा टाइप का आदमी बताया गया है जो कि शहर में टाइम पास वाली जिंदगी बिता रहा है। पर आगे वो गांव के उस भूतिया महल में पहुंच जाता है। वो यहाँ क्यों आया है इसका रीजन हमें एक डायलॉग से पता चलता है। टीजर के एंड में प्रभास बोलता है कि दादा ने नानी की याद दिला दी। इसका मतलब है कि ये घर उसके दादा का है जो कि एक भूत बन गया है और प्रभास यहाँ अपनी खानदानी दौलत हासिल करने आया है क्योंकि वो खुद आवारा है और शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है। तो टीजर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि संजय दत्त उस महल का राजा है और प्रभास उसका पोता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ सीन्स को ध्यान से देखने पर एक अलग ही कहानी समझ में आती है। टीजर में कई जगह पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें दिखती है। खास तौर से ये कमरा काले जादू के सामान से भरा है, जिसके बाहर के दरवाजे पर बहुत सारे धागे और मंत्र कवच वगैरह लगा है। इसे देखकर भूल भुलैया फिल्म के उस दरवाजे की याद आ रही है जहां मंजुलिका कैद थी। इस रूम के बीच में अस्थियों का एक घड़ा रखा है जो कि अचानक फूट जाता है और उसमें की राख पूरे घर में फैलने लगती है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि उस घड़े में कोई आत्मा कैद थी जो कि अब किसी तरह आजाद हो गई है और उसी का भूत सबको परेशान कर रहा है। टीजर में संजय दत्त के कैरेक्टर को जिस तरह दिखाया गया है उससे सबको यही लगेगा कि वही इस घर का भूत है। हालांकि ये सच भी हो सकता है, पर कई सीन्स में संजय दत्त का कैरेक्टर जिंदा इंसान की तरह नजर आता है। एक सीन में वो यहाँ काफी बूढ़ा है और पियानो बजा रहा है और दूसरे सीन में वो जवान है और काला जादू कर रहा है। तो इससे कहानी की दो थ्योरी बनती है। एक तो ये कि संजय दत्त एक बुरा राजा था जो कि मरने के बाद भूत बन गया और उसकी आत्मा को किसी ने इस घड़े में कैद कर दिया था, लेकिन अब वो आजाद हो चुका है और उसने काले जादू की मदद से एक नया शरीर बनाया है जो कि पहले बूढ़ा था पर बाद में वो जवान हो गया और वो फिर से अपनी दौलत पे राज कर रहा है। इसीलिए उसने यहाँ कई सारे गहने पहने हैं और प्रभास उसका पोता है जो कि अपना अधिकार लेने आया है, लेकिन ये जालिम दादा उसे कुछ नहीं देना चाहता। तो ये तो वो बेसिक स्टोरी है जो कि टीजर देखकर कोई भी गेस कर सकता है, पर दूसरी थ्योरी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सही लग रही है, जिसके हिसाब से संजय दत्त का कैरेक्टर कोई राजा नहीं है बल्कि वो एक बुरा जादूगर है जिसने अपने काले जादू से असली राजा को मार के उसकी सारी दौलत हड़प ली और खुद उस महल पे कब्जा कर लिया और उसने राजा की आत्मा को कैद कर दिया जो कि अब वो घड़ा फूटने से आजाद हो गई है। तो अब सवाल आता है कि जब संजय दत्त एक बुरा जादूगर यानी विलेन है तो फिर असली राजा कौन है? इसका जवाब ये है कि प्रभास इस मूवी में डबल रोल में है और फिल्म के मोशन पोस्टर में हम उसका दूसरा रूप देख सकते हैं जिसके कपड़े और अंदाज एक राजा जैसा है। तो इसका मतलब ये है कि इस महल का असली राजा इस जवान प्रभास का दादा या पूर्वज था जिसकी आत्मा अब उस जादूगर से अपना बदला लेना चाहती है। टीजर के एक सीन में उस महल में कई सारे मजदूर खड़े हैं और ये सीन एक्चुअल में अपसाइड डाउन है। मतलब वो सब लोग महल की छत पे मौजूद है और उनके बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है जिसने एक मजदूर को उल्टा लटका के रखा है। इस कुर्सी वाले आदमी को ध्यान से देखने पर लग रहा है कि ये प्रभास का वो राजा वाला अवतार है, क्योंकि उसके कपड़े वो मोशन पोस्टर वाले लुक से मैच हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये सब मजदूर संजय दत्त यानी उस जादूगर के लिए काम करते हैं जो कि इस राजा के भूत से निपटने यहाँ आए हैं, क्योंकि टीजर के एक सीन में यहाँ वैसा ही एक मजदूर उस जादूगर को कुएं में उतरने में मदद कर रहा है और ये सीन बिल्कुल तुम्बाड़ फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब कई मूवीज की नकल करके ये फिल्म बनाई गई है। फिर आगे कुछ सीन्स में प्रभास हमें काफी हैरान और परेशान दिखता है, जैसे उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रभास अपने पूर्वज का पुनर्जन्म है जिसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आ रही है। फिर टीजर के एंड में वो उस महल में खड़ा है जो कि जल रहा है और प्रभास वहाँ खुद ही आग लगा रहा है। इस महल को जलाने का रीजन ये हो सकता है कि वो अपने दादा की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता है,
या फिर वो उस जादूगर की बुरी शक्ति को रोकने के लिए महल को तबाह कर रहा है। टीजर की एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करें तो कुछ सीन्स में हमें इस महल में एक औरत का भूत भी दिखता है जो कि एक पेंटिंग से बाहर निकल रही है और उसके बाल सांप जैसे है। फिर टीजर के एंड में हमें एक उल्टी भूतनी नजर आती है। ये औरत राजा की बीवी हो सकती है जिसकी यहाँ महल में एक बड़ी सी फोटो लगी है और शायद वो भी अपने पति की तरह ही भूत बन चुकी है, या फिर ये औरत फिल्म का मेन भूत ही है जो कि अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। एक सीन में हमें बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी भी दिखते हैं जिनके हाथ में एक जलती हुई किताब है और उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो कि वो जादूगर हो सकता है। बोमन ईरानी का ये कैरेक्टर एक लाइब्रेरियन लग रहा है जिसे भूत प्रेतों के बारे में जानकारी है, जैसा कि स्त्री फिल्म में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर रुद्रा था। ये तो था टीजर का ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं इसके रिव्यू और मूवी की एडिशनल डिटेल्स की। इस फिल्म का जॉनरा हॉरर कॉमेडी है और इसके टीजर को देखकर हमें याद आती है बॉलीवुड की भूल भुलैया और स्त्री फिल्म की, जो कि इसी कैटेगरी की मूवीज है और काफी ज्यादा हिट है। इसीलिए ये बात एकदम साफ है कि प्रभास की ये फिल्म स्त्री और भूल भुलैया की कॉपी करके बनाई गई है, क्योंकि टीजर देखने पर हमें बिल्कुल उन्हीं मूवीज की फीलिंग आती है। वैसे तो अक्सर बॉलीवुड वाले साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कॉपी करते हैं, लेकिन इस बार साउथ वालों ने बॉलीवुड का फॉर्मूला अपनाया है। अब देखते हैं कि ये फिल्म कितनी हिट होती है। वैसे फिल्म के ग्राफिक्स बढ़िया लग रहे हैं और उसी की वजह से ये फिल्म डिले हुई है। पहले ये मूवी इस साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके VFX कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए उसे पोस्टपोन करके दिसंबर में रिलीज किया जाने वाला है। ग्राफिक्स के अलावा फिल्म की कास्ट भी जबरदस्त है। एक तो प्रभास का स्टारडम और संजू बाबा का नेगेटिव रोल जो कि सबको काफी पसंद है। इनके अलावा मूवी में साउथ की 3 अच्छी एक्ट्रेसेस भी शामिल है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया था जो कि 41,000 स्क्वायर फीट का है, क्योंकि ये महल ही काफी ज्यादा बड़ा है और मूवी की मैक्सिमम शूटिंग यहीं पे हुई है। इतने बड़े सेट और फिल्म की जोरदार कास्ट की वजह से इसका बजट लगभग 400 करोड़ रुपए है। इसीलिए इसे इंडिया की बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी कहा जा रहा है। फिल्म की स्टोरी तो ठीक लग रही है और यहाँ हॉरर और कॉमेडी का भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या ये बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजीज की बराबरी कर पाएंगी या नहीं, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था द राजा साहब का टीजर ब्रेकडाउन और मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.